हर तू अभी भी डेंजरस क्वेश्चन पूछेगा या थोड़ा शरीफ हो जाएगा? आपको नहीं, बहुत मार पड़ चुकी है अपनी बीवी से. नहीं, These bikes look very nice but they're in really bad condition because they're very old. तुम फिर आ गए. 2 साल हो गए लेकिन भाई है यहाँ पे. आवाज नहीं बदली अब तक. What's up brother? How are you? कैसे हो? सब ठीक है? घर पे सब ठीक? Health is good? थोड़ा ऐसा पूछ लिया कर यार. All well? Good to see you. Can we get a mic to him? शायद हर तू अभी भी डेंजरस क्वेश्चन पूछेगा या थोड़ा शरीफ हो जाएगा? मैंने पूरा ट्राई किया है कि देखो मैं. आप नहीं, go for जिस it, तरह go for के सवाल आप चाहेंगे आपको उस तरह के सवाल प्रेजेंट करूंगा मैं. सो अगर आप बोले कि एक सेकंड. इन 2 सालों में शाहिद, ऐसा क्या कैसा हुआ सवाल था जो तू चाहिए? इतना बदल गया? आई एम नॉट बीइंग एबल टू डील विद इट ब्रदर. शायद व्हाट काइंड मल्टीपल चॉइस. शायद कैसा सवाल चाहिए आपको? हाँ? कैसा सवाल चाहिए आपको? बस तुम्हारे दिल में जो है यार पूछ लो. सिर्फ इसी दो का तो सवाल डर. है मेरे. जवाब भी वैसे ही मिलेंगे. सिर्फ 2 सवाल हैं शाहिद जी मेरे. पहला कि कौन सी, हर क्रिकेटर का अपना एक फेवरेट नंबर होता है, तो कौन सी नंबर की जर्सी पहनना चाहते हैं आप, या फेवरेट नंबर होता है आपका? मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है. मुझे जर्सी फिल्म में अर्जुन का जो कैरेक्टर है उसकी जर्सी पहनना सबसे अच्छा लगा. और आम जिंदगी में मुझे ब्लू जर्सी बहुत अच्छी लगती है. हमारे देश की जर्सी है और वो 11 की 11 जर्सीज मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इवेंचुअली टीम जिताती है देश को. सो ऑल दोज जर्सीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सुपर. एंड शाहिद जी, बॉलर को छक्के मारना ज़्यादा पसंद करते हैं या बीबी के हाथ से मार खाना? देखा, मैं वेट कर रहा था. इतना सलीके वाला सवाल पूछा ना पहला वाला. I was like, पहला दूसरा सवाल आएगा. इसने अभी ऐसे इम्प्रॉम्प्टू Bouncer. सोच लिया. जर्सी पिक्चर का नाम है, जर्सी पे नंबर होता है. चल तेरे को कौन सा जर्सी का अच्छा लगता है नंबर भाई बता दे, है ना. ट्राई टू सॉफ्टन इट अप. आपकी शादी हो गई बेटे? हाँ जी, हो गई. तो ये आप एक्सपीरियंस से सवाल पूछ रहे हैं? आपको नहीं, वो- बहुत मार पड़ चुकी है अपनी बीवी मैंने से. ट्रेलर में है ना, इसलिए मैंने पूछा. बेटा पिक्चर है. तू कबीर सिंह के टाइम पे भी यही कर रहा था. सर, जो वही तो- पिक्चर में होता है वो आम जिंदगी में मेरे साथ नहीं होता, इसलिए मैं एक्टर हूँ. सर उसी में मैं ज़्यादा एक्टिंग करता हूँ. उसी में ज़्यादा व्यू आते हैं सर. अगर आप सच बोल दिया आज भाई ने दिल से. यार इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है. अगर मैंने ना बोला तो मीरा बोलेगी हाउ डेयर यू नॉट गिव मी इम्पोर्टेंस. और अगर मैंने हाँ बोला तो मीरा बोलेगी हाउ डेयर यू टेल एवरीबडी व्हाट हैपेंस इन द हाउस. तो आई वुड रादर नॉट आंसर दैट क्वेश्चन. Okay, go ahead. Left side. Shahid, hi. Russell here from Bollywood Live, straight diagonally. Hey Russell, what's up? How are you doing? How's your health? Everything at home fine? Everything is fine, Russell. Okay. Shahid, first of all, I would like to know who's your all-time favorite cricketer and why? Well, Sachin Tendulkar. You don't have to He's- give a why for that. I don't think anybody needs to give a why. I mean, I don't know. I mean, I've grown up watching him play, and he's just been like the biggest persona. In fact, for me, in all of the country, he was just exceptional, exceptional. Okay. Also, now that you're doing Jersey straight after Kabir Singh, would you say that doing a remake of a very successful South movie with the same director, same kind of creative team on board is a safer bet at the box office? See, it definitely helps when you do a remake. It's very helpful to know what you're doing. I've been a part of a few movies which I thought were going to be a certain way, and then when I saw them, I was like, मैं यही साइन किया था. ये स्क्रिप्ट बोला वापस खोल के यही था क्या पिक्चर. So I've had some very scary experiences. So I must confess that being a part of a remake is definitely helpful as an actor because you understand what the story is and you understand how the filmmaker wants to express himself while putting that story together and bringing his vision to it. But actually, when I did Kabir Singh and now when I have done this film, I've realized you'll never believe me. You'll think like, bas bol raha hai. It's very difficult to do a remake and sometimes even tougher than playing an original character because you have to make it fresh. It cannot look like a copy paste. It cannot look like you're just picking up something and recreating it. You have to rediscover it all over again. I remember when me and Sandeep also worked together on Kabir Singh, we had so many conversations because, sometimes I had to say, can Arjun Reddy leave the room so Kabir Singh can enter this room? Because it's just so difficult. How do you understand? It's so difficult for a filmmaker who's created a character which is so close to their heart to give it to another actor, that insecurity of what if this actor doesn't understand what I need, or what if this actor makes it something it's not because he wants to do it his way.
You know, so it's very difficult to find that balance. But I think I'm very thankful that Gautam was very you know, he was very happy with me trying to bring something fresh to it. And I'm always afraid, right? Because I always would ask him, I hope it's not going somewhere wrong. And he allowed me to express myself a certain way. And actually, it was really difficult for him. So it was easy for me, right? It's the first time I'm doing it. And maybe this question is more relevant to Gautam as how it is to make the same film in a different language with a different actor and then do it all over again. और वो यजदी चलाना कैसा रहा एक्चुअली, यू नो, वो जो बाइक आप चला रहे हो, हाँ। फिर मेरे साथ गियर पिछली 2 फिल्मों में ऐसा हुआ है कि मैं इतनी पुरानी बाइक चला रहा हूँ एंड आई लव राइडिंग, यू नो, आई लव राइडिंग बाइक्स, यू नो, सो आई एम लाइक ऑलराइट, पुट मी ऑन अ बाइक एंड आई एम गोना सी यू गाइस व्हेन द शॉट इज रेडी, लेट मी नो, एंड गेट सो या दीस बाइक्स लुक वेरी नाइस बट दे आर इन रियली बैड कंडीशन बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड. But I remember that my mamu used to own a YSD. In fact, that was one of the discussions that we had, and you know, it was a memory that I shared with Gautam sir, and I was like, you know, that should we use a bike like that, because it's a very strong memory that I had. And of course, we need to find a vehicle that's right for the period, you know, because one part of the film is in the 90s and one part of the film is in the 80s, right? So the older part is in the 90s, and it's one of the most iconic motorcycles of the 90s. And I remember sitting with my mamu and riding on it a lot. You know, it used to be a very fascinating big motorcycle when I was a kid. इसके गियर मैं मंगा देता हूँ आपके लिए, इधर से आप उसी पे निकलो. चलाते हो आप बाइक? हाँ हाँ, क्या था इसका 1 down 3 up, ऐसे 1 up 3 down ऐसे कुछ होता है. बस कभी आपका किकबैक मिला है आपको बाइक पे, कभी किया है? सॉलिड. अभी तो ऐसा स्विच पे हो गया सब.